आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विजय। साथियों, धान की ये जो फसल आप देख पा रहे हैं ये MTU 1318 है और ये स्वर्णा MTU 7029 7029 जो सामान्य स्वर्णा होता है उसी का क्रॉस वैरायटी है। इसके जो दाने हैं वो थोड़े से पतले हैं और जो बाहर से जो पौधा है वो लगभग स्वर्णा की तरह ही दिखाई देता है। और इस वैरायटी को इस साल हमने पहली बार ही लगाया हुआ है और अभी तक तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आया है। इसमें स्वर्णा की तुलना में जो रोगों का अटैक है वो काफ़ी कम रहा है। लगभग इसमें जो सफ़ेद धान होते हैं, जो सफ़ेद दाने वाले, उसी प्रकार से इसमें बहुत ही कम रोग अभी तक देखने को मिले हैं। इसमें भूरा माहू, शीथ ब्लाइट और ब्लास्ट आदि रोगों का प्रकोप लगभग न के बराबर इसमें रहा है और सामान्य दवाइयों से इन रोगों का इसमें नियंत्रण हो गया है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गभोट अवस्था आ चुकी है और इस अवस्था में अगर हम लेट वैरायटी के किस्में लगाते हैं, जो लाल दाने वाले जो धान होते हैं उनको, तो फिर हमें इस अवस्था में लगभग 4-5 प्रमुख रोगों का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें सबसे पहला है तना छेदक, दूसरा है भूरा माहू, तीसरा शीथ ब्लाइट चरपा, जिसमें जो पत्तियां होती हैं वो पौधे के निचले सतह से सड़ना शुरू होता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं इसमें शीथ ब्लाइट नहीं है क्योंकि हमने इसमें शीथ ब्लाइट के लिए दवा का स्प्रे कर चुके हैं। तो मैं बता रहा था तीसरा जो रोग है वो शीथ ब्लाइट है। चौथा है नेक ब्लास्ट, जिसमें बाली निकलने के बाद उसमें जो बालियां होती हैं वो गर्दन के नीचे से मुड़ जाती हैं, जिसे गर्दन तोड़ भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा 4 प्रमुख रोग। और एक जो 5वां रोग है वो भी बाली निकलने के बाद इसमें हमें धान की फसल में दिखाई देता है। वो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। और जैसे कि आप गंधी बग से परिचित होंगे, वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो जब बालियां निकलती है, फूल निकलते हैं, उस समय पौधों की जो बालियां होती हैं उसका रस चूसते हैं और जो बालियां होती हैं उसमें बदरा होने की शिकायत होती है। कहीं कहीं पर जो बालियां हैं उसमें दूध नहीं भर पाते और वो बदरा हो जाते हैं। तो आज हम विस्तार से इन 5 प्रमुख रोगों के नियंत्रण के बारे में जानेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो तना छेदक के लिए अगर हम सबसे सिंपल और सबसे अच्छा दवाई की बात करें, जिसमें 2 रोगों का एक साथ निदान हो जाता है, वो है प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन। और दूसरा टेक्निकल है क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन, जिसे 505 के नाम से जाना जाता है। तो 505 जो हमारे क्षेत्र है उसमें टाटा का कोरांडा ब्रांड नेम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जो प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन है वो सिंजेंटा नागार्जुना का प्रोफेक्स सुपर के नाम से काफ़ी ज़्यादा हमारे एरिया में चलता है। तो ये जो दोनों ब्रांड नेम मैंने सामान्य जानकारी के लिए बताया हुआ है। और ये जो दोनों दवा है उसमें से किसी एक दवा का 400 ml प्रति एकड़ की दर से लगभग 150 से 200 लीटर पानी में छिड़काव करने पर हमें तना छेदक रोग से काफ़ी अच्छा नियंत्रण मिल सकता है। और साथ ही साथ जो सामान्य कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि मैंने बताया गंधी बग और जो छोटी मोटी इल्लियाँ, पत्ता लपेटक और अन्य जो हानिकारक कीड़े जो हमारी धान की फसल में बालियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी का खात्मा ये दोनों में से एक दवा का अगर हम 400 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो इनसे नियंत्रण मिल जाएगा। तो ये दोनों दवा से हमें एक दवा का छिड़काव करना है और 2 बीमारियों पर इससे नियंत्रण मिलेगा, तना छेदक और गंधी बग और अन्य जो सामान्य कीड़े मकोड़े हैं वो। दूसरा आते हैं भूरा माहू, जिसे BPH ब्राउन प्लांट हॉपर या फुदका, भूरा फुदका या हरा फुदका इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो इन पर नियंत्रण के लिए जो सबसे अच्छी और सबसे सस्ती दवा जिसका इस्तेमाल हमने इस धान पर किया हुआ है और वो है पाइमेट्राजिन 50%, जो कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से बाज़ार में बिकती हैं। और इनमें से किसी भी दवा का इस्तेमाल लगभग वैसे तो रिकमेंडेशन कंपनी का 120 ग्राम है, लेकिन 150 ग्राम अगर हम डालते हैं तो आसानी से जो भूरा माहू है, भूरा फुदका है, उसका नियंत्रण हो जाता है अगर सामान्य प्रकोप है तब। और अधिक ज़्यादा प्रकोप होने पर उसमें हमें एक और जो केमिकल होता है जो कि तत्काल भूरा माहू को गिराता है,
उसका प्रयोग करना होगा। इसमें बीपीएमसी या फास्माइट है, ये दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य प्रकोप की अवस्था में हमें केवल पाइमेट्राजीन से ही भूरा माहू से काफ़ी अच्छा और काफ़ी लंबा और काफ़ी विश्वसनीय नियंत्रण मिलता है, जिसमें हमने टाटा का क्लू डलवाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है। अब आ जाते हैं शीथ ब्लाइट पर। शीथ ब्लाइट मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये जो पौधे की जो निचले भाग से पत्तियां सड़ने लगती है और सड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आती हैं, तो उस बीमारी के नियंत्रण के लिए जो सामान्य दवा है, अगर सामान्य रोग का प्रकोप है तो हेक्साकोनाजोल टाटा का कंटाफ नाम से आता है, और एपिक नाम से थोड़ा अच्छा टेक्निकल उसी में ही अच्छे परसेंटेज में बनाती है, 75% हेक्साकोनाजोल होता है। इस दवा से नियंत्रण हो जाएगा। अगर हम बात करें घोल वाले दवा की, तो ये लगभग 400 ml प्रति एकड़ कंटाफ प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम एपिक में जाएं तो 100 ग्राम को 3 एकड़ में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस शीथ ब्लाइट या चरपा की थोड़े अच्छे टेक्निकल की बात करें, तो ट्रॉपिकल कंपनी का डियोन आता है और अडामा का कस्टोडिया आता है, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल लगभग 18। तो ये जो एजोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है, ये शीथ ब्लाइट पर अच्छा नियंत्रण देता तो है ही, साथ ही साथ ये अन्य फफूंदजनित रोगों पर भी अपना असर दिखाता है। इससे जो दाने जो होते हैं बालियों में, उनमें चमक आती है, और ये हल्का फुल्का ब्लास्ट पर भी नियंत्रण देता है। साथ ही साथ अन्य फफूंदजनित रोगों पर भी ये नियंत्रण देने में सक्षम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एजोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन है, वो हमारे जो लंबी अवधि के जो धान की फसल है, जिसमें शीथ ब्लाइट, चरपा, ब्लास्ट और ग्रेन डिस्कलरेशन जो इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन पर ये बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। तो साथियों, अगर हम शीथ ब्लाइट या चरपा पर अच्छा नियंत्रण चाहते हैं, तो ये जैसा कि मैंने बताया, ट्रॉपिकल का डियोन आता है और अडामा का कस्टोडिया और अन्य बहुत सारी जो कंपनियां हैं, वे भी आजकल ये एजोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ बनाती है। तो उनमें से किसी भी एक दवा का इस्तेमाल हम 200 से 250 ml तक प्रति एकड़ की दर से अगर छिड़काव करें, तो ये जो शीथ ब्लाइट है और अन्य जो फफूंद जनित रोग हैं, उन पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण मिल सकता है। अगर हम बात करें थोड़े अच्छे टेक्निकल में, जिसमें एजोस्ट्रोबिन और डाइफेनिकोनाजोल का कॉम्बिनेशन वाली जो दवा आती है, सिंजेंटा की अमिस्टा टाप, वो थोड़ी इससे ऊंची टेक्निकल की दवा है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, जो बहुत सारे फफूंदों पर अपना असर दिखाती है, और हमारे जो धान की फसल है उस पर जो फफूंद जनित रोगों का अटैक है, उस पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण ये देती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा फफूंद जनित रोग है और तना छेदक है और भूरा माहू और गंधी बग, इन सभी पर हमने नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ का मैंने बता दिया है। अब इसमें जो बच गया है नेक ब्लास्ट, जिसे गर्दन तोड़ बीमारी भी कहते हैं, जो कि बाली निकलने के बाद इसमें धान की फसल में हमें दिखाई देती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान होता है। तो इसके लिए जो दवा है वो है ट्राइसाइक्लाजोल। ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP फॉर्म में दवा आती है, जो कि इस अवस्था में अगर हम स्प्रे कर दें, तो ये जो धान में जो गर्दन तोड़ बीमारी है, उससे हमारी धान की फसल की सुरक्षा हो जाती है। और ज़्यादातर ये जो लाल स्वर्णा होती है या उससे मिलती जुलती वैरायटियाँ होती हैं, जैसे ये धान की जो 13-18 किस्म हैं, और भी जो स्वर्णा की अलग अलग प्रजातियाँ मार्केट में जो आती हैं उनमें, और नाथपोहा है, महामाया है, तो इस प्रकार की प्रजातियों में धान की गर्दन तोड़ बीमारी का आना काफ़ी आम बात है, और जो कि बाली निकलने के बाद जब उसमें दूध भराव की स्थिति आती है, दूध भराव की अवस्था में ही ये बीमारी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो हमें बीमारी के लक्षण के पूर्व ही इस दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार बीमारी का प्रकोप आता है, उसके बाद दवा का स्प्रे करने पर इस बीमारी में कोई विशेष राहत नहीं मिलती है। तो इसलिए साथियों, धान की गभोट अवस्था में जब 1-2 बालियाँ इस तरीके से निकल रही होती हैं, उस अवस्था में हमें ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP फॉर्म में, जो कि सिविक नागार्जुना कंपनी का आता है, या और बहुत सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से बेचती हैं, उनमें से किसी भी एक दवा का हमें 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देना है 150 लीटर पानी में। और अगर हम इसके विकल्प की बात करें, तो सिंजेंटा कंपनी की